एमसीडी में बीजेपी और आप पार्टी के निगम पार्षद सबसे ज्यादा हैं और इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद पिसते नजर आ रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली नगर निगम में भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी का ही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। अभी लगभग 2 महीने ही हुए हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव को और इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में वो निगम पार्षद पिस रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के, जिनकी ना तो सरकार दिल्ली में है और ना ही केंद्र में। जो कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद हैं वो परेशान हैं कि 2 महीने बीतने के बाद भी अभी तक निगम पार्षदों को फंड पास नहीं हुआ है और ना ही वार्ड बने हैं। कांग्रेस के निगम पार्षद परेशान है। मानसून शुरू हो गया है, जगह जगह पानी भरने की दिक्कतें होती हैं। नवविक्रम जैसे इलाके में ये सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। सफाई को लेकर हम कैसे काम करें, ये कहना है वार्ड नंबर 91 के निगम पार्षद पति महेश चंदानी का, जो कांग्रेस पार्टी से लगभग 25 साल से जुड़े हैं और वार्ड के सेक्रेटरी हैं। महेश चंदानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादे को झूठा वादा बताया है। केजरीवाल ने हाउस टैक्स माफ करने का कहा था। इन्होंने कहा कि आज तक अरविंद केजरीवाल ने झूठे वादे ही किए हैं। मैं 25-27 साल से कांग्रेस का काम कर रहा था, पब्लिक की यहाँ सेवा कर रहा था। तो मैंने भी अपनी धर्मपत्नी जी से, सुलक्षणा सिन्हा जी से यही बोला है कि जिस तरीके से मैं पब्लिक की सेवा करता था, इलाके के काम करता था, मोहल्ले के काम सुधार करता था, हम दोनों मिलकर के उसको सुधार करेंगे, मिलकर के काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। जनता जो यहाँ पर सड़कों से बेहाल है, सफाई से बेहाल थी, उसको हम उसकी सफाई का व्यवस्था अच्छी तरह करेंगे। गलियाँ जो टूटी पड़ी हैं उसकी व्यवस्था अच्छी तरह बनाएंगे। नई गली सड़कें जो टूटी पड़ी उनको नई सड़कों का सही अच्छी तरीके से ढंग से बनवाएंगे। जालियों का जो बरसात मानसून आ रहा है, हमारा अभी कल भी बरसात बहुत हुई है, मानसून आ रहा है, उसकी जालियों की हमने सफाई पहले से करवा रहे हैं और हम तेज़ी से उन जालियों की सफाई करवाएंगे। सीवर जो है वो हमारे अंडर नहीं आता, जिससे कि हमारे इस वार्ड के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात का, लेकिन वो एमएलए के अंडर आता, हमारे अंडर नहीं आता। फिर भी हम अपनी कोशिश कर करके जो हमारी सफाई वाली लेबर है हम उससे सीवर खुलवाते हैं। 2 लेबर 3 लेबर हम सफाई वाली हटा करके उनको वहाँ लगाते हैं, जो कि हम सीवर को। अगर बात करें हम सरकार की तो एंटी हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की है और दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो आप पार्टी की है। इसमें आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियाँ तो काफ़ी चुनौतियाँ हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है, मीडिया को भी पता है कि केजरीवाल बजट नहीं दे पाते। केंद्र सरकार है वो बजट कहती है हमने दे दिया है, मोदी वो केजरीवाल कहता है कि हमें बजट नहीं मिला है। हम तो पिस रहे हैं इसके अंदर, दिल्ली की जनता सारी पिस रही है इन दोनों की लड़ाई के अंदर। गलती की दिल्ली की जनता का क्या उसमें दोष है? दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जिताया विरोध मुठभेड़ में। आखिर कांग्रेस के जितने कैंडिडेट जीत कर आए हैं निगम पार्षद की सीट पर, उन लोगों के लिए किन किन समस्या को उनको सामना करना पड़ता है? समस्या को सामना करना पड़ रहा है। उधर उनके एमएलए बैठे हैं बीजेपी उसके केजरीवाल के, वो निगम पार्षद जो कांग्रेस के बैठे, उन पर दबाव बना के उनके अफसरों को काम नहीं करने देते। उनकी वो अपने ही दिखाते हैं कि तुम हमारा पहले कहना मानोगे तब उनका कहना मानोगे, क्योंकि केजरीवाल के यहाँ पे सरकार केजरीवाल की है, आम पार्टी ये सरकार है। वो भी थोड़ा सा बहबूक होते हैं कि मुख्यमंत्री का फ़ोन ना आ जाए, मिनिस्टर का फ़ोन ना आ जाए, तो वो पहले उनकी सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर वार्ड नंबर 91 में आपने अभी तक जो कार्य किए या बजट लगाए हैं आपने पास करने पे, आपको क्या आशा है, क्या उम्मीद है कि वो बजट कब तक पास हो पाएंगे? अभी तक तो केजरीवाल जी ने इसमें पंगा डाल रखा है। आज 2 महीने हो गए निगम का चुनाव हुए हुए, अभी तक वार्ड नहीं बने। बजट का नहीं आ रहा कि बजट कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो मोदी का ये अभियान कैसे चालू कर पाएंगे? जब तक बजट नहीं आएगा, तो बजट आएगा तो सड़कें बनेंगी, बजट आएगा तो सफाई कर्मचारियों को लगाया जाएगा, जिससे कि हमारी सफाई हो। मोदी जी का सपना जो दिखा रहे हैं वो कैसे, मोदी भी जी पैसे नहीं देते, सिर्फ उन्होंने कह रखा है सफाई सफाई। वो कहाँ करा रहे हैं सफाई? वो कहाँ बजट दे रहे हैं? सफाई का बजट अलग से दे। अगर ये अभियान चला रखा तो उन्होंने, जो कि कॉरपोरेशन को अलग से बजट दिया जाए इसका, जिससे कि सफाई हो, तो कहाँ बजट दे रहा है? उधर केजरीवाल अपनी कहता है, वो अपनी कहते हैं। सरकार ने ये कहा था कि इलेक्शन टाइम के अंदर कि हाउस टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। अब 2 महीने हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि हाउस टैक्स माफ़ हुआ है या नहीं हुआ है, जो हो या आपके एरिया में भी होना चाहिए? हाउस टैक्स माफ़ नहीं हुआ है। अभी इनके अंदर की जो अभी गेम चल रही है, हाउस टैक्स और डबल लगेगा।
ये जो अंदर से चल रहा है ये खाली इलेक्शन, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने ये मुद्दा उठाएगा तो हम हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। यानी एक चुनावी वादा था बस खाली पब्लिक से किया गया था जो वो पूरा नहीं होगा। वो तो झूठा वादे करता ही है। जो अभी दिल्ली में सरकार बनाई थी वो झूठे वादे भी तो बनाई थी कि मैं बिजली को माफ़ कर दूंगा, मैं पानी माफ़ कर दूंगा। पानी माफ़ कहाँ से कर दिया? पानी के बिल अब भी आ रहे हैं, बिजली के बिल अब भी बढ़कर आ रहे हैं। जिस मुद्दे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और अब ये इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा, ये अभी बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। देख लेना, आपके सामने होगा रिजल्ट। जो वादे किए थे पब्लिक को सब समझ आ गया। पब्लिक को इसका झूठ का जो पुलंदा इसने बना करके पब्लिक को जो सपने दिखाए थे वो पब्लिक इसके सारे सपने समझ गई है कि झूठे सपने दिखाते हैं। दिल्ली से सर्च स्टोरी के लिए राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। जहां भारतीय जनता पार्टी को 3 साल हुए हैं, वहीं 3 साल योग दिवस को मनाते हुए भी पूरे हुए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में योग दिवस मनाया जा रहा है। जहां बड़े बड़े शहरों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, वहीं आज प्रधानमंत्री ने लखनऊ गए और वहां मोदी ने सुबह योग दिवस पर योग किया और लोगों को भी योग करने को कहा। योग से किए फायदे भी बताए और युवाओं को भी योग के लिए कहा ताकि भाग दौड़ की जिंदगी में हमारा शरीर फिट रहे। वहीं अमित शाह और रामदेव ने भी सुबह योग किया और योग से होने वाले फायदे बताए। रामदेव ने भी मीडिया के माध्यम से लोगों को योग करने के लिए कहा। वहीं दिल्ली में भी जगह जगह योग किया गया। वहीं दिल्ली के अशोक विहार में लोगों ने योग किया। डॉक्टर सत्या ने भी लोगों को योग करने के फायदे बताए और योग करते रहने का संदेश भी दिया। पूरे देश में इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जा रहा है, ये हमारे मोदी जी की एक देन है देश को, वर्ल्ड को। और पिछले ये 3रा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। लेकिन अभी तक क्या है कि हम लोग योगा को योगा के रूप में नहीं ले पा रहे हैं। एक्चुअल योगा है क्या, प्राणायाम है क्या, सांसों का कंट्रोल है क्या और मेडिटेशन है क्या। तो योगा तो बेसिकली ये है कि आप किसी एक आसन में बैठ जाएं और उसके बाद कितनी देर उसमें बैठ सकते हैं, वो योगा है। तो उसमें कहीं भी हमें एक तरह से जिसको बोलते हैं योगा के साथ कोई पावर योगा या डांस योगा या ये बहुत भ्रांतियां फैल गई हैं और योगा को ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। तो डॉक्टर सत्या जो हैं ये इस योगा को जो हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, हमारी योगा की भ्रांति है, तो उसको ये अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं। तो यही कारण है कि आज इनके इतने साधक यहाँ पे मौजूद हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरे पे भी बहुत पर्सनल फ़र्क पड़ा है। मेरा जैसे वज़न बहुत ज़्यादा था और मेरे में कई और वज़न की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड ये सब प्रॉब्लम थी। तो वो धीरे धीरे अब ठीक होती जा रही हैं। नी पेन हो गया था तो 30-40% रिलीफ मेरे नी पेन में भी है। तो ये सब चीज़ें संदेश में जनता को यही देना चाहूँगा कि डॉक्टर के पास जाने के बजाय योगा को अपनाएं, मेडिटेशन को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर बनाएं और लाभपूर्वक बनाएं। ये मेरा संदेश है। यही है आपका कंट्रोलर। हाँ जी हाँ, नहीं अभी जैसे टाइम निकलता जाएगा। पीछे हमने लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी कर रहे हैं। और इस साल हमने छत्रसाल स्टेडियम बुक किया था, लेकिन रेन की वजह से, बारिश की वजह से ओपन में हम कर नहीं सकते थे, तो हमें इस हॉल में करने की मजबूरी थी। तो इसलिए हमने इस पर कितने लोगों ने भाग लिया? हमारे पास हमारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 1000-1500 मेंबर्स हैं, लेकिन आज हमारे पास 1200 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और हमारे पास ये हॉल है और नीचे भी एक हॉल है। तो टोटल हमारे पास आज 900 से लेकर 1000 लोग यहाँ पर साथ में शामिल हैं। दिल्ली से सर्च स्टोरी के लिए राजीव तिवारी की रिपोर्ट। भोपाल केंद्रीय जेल में बंद सिमी सदस्यों से मिलने के लिए राष्ट्रीय मानव आयोग की टीम पहुंची और जेल में बंद सिमी सदस्यों को होने वाली परेशानियों का जायजा लिया। सदस्यों के परिवार और उनके वकील भी केंद्रीय जेल पहुंचकर मुलाकात की और राष्ट्रीय मानव आयोग को अपनी परेशानियों से अवगत कराया। गौरतलब है कि जेल में बंद सिमी सदस्यों को खाना और पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही उन्हें कपड़ों को लेकर आपत्ति थी, जिसकी शिकायत सिमी सदस्यों के वकील ने मानव अधिकार आयोग को, जिसके बाद मानव आयोग की टीम ने पहुंचकर बातचीत की। और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप, पानी नहीं देना, ठीक से रोटी नहीं देना, धर्म विरोधी नारे लगवाना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना, कपड़े नहीं देना, कपड़े और घर से अंडर ड्रायर्स, घर से कपड़े आएंगे नहीं तो कहाँ से आएंगे, गर्म कपड़े नहीं देना,
24 घंटे लॉकअप में रखना, ये सब अगर ये आरोप जो हैं ये टॉर्चर की परिभाषा में जाती हैं। तो ये गंभीर एलिगेशंस हैं। तो इन एलिगेशंस का जल्द से जल्द और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अगर ये सही है तो इस प्रकार का प्रताड़ना बंद होना चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर के शासकीय जसलोक कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा और संस्कार के साथ साथ मध्य प्रदेश में मामा की लाडली भांजियों को झाड़ू पोछी की भी शिक्षा दी जाती है। मामला हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के आगमन का विगत दिनों 15 जून को एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा इन बालिकाओं के स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि आने वाले थे, जिसके पूर्व यहां मामा की भांजियों से पूरे हॉल का झाड़ू पोछा लगवाया गया। जब इस बारे में मीडिया ने प्रधान अध्यापक से जानकारी मांगनी चाहिए तो महोदय ने मीडिया से अशब्द बोलते हुए मीडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया और स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया। अब सवाल यह उठता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हर भाषण में भांजियों को कुछ न कुछ तोहफा देते नजर आते हैं, तो वहीं प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ इस तरह के कर्मचारी और अध्यापक उनकी इन मंशा पर पानी फेरते नजर आते हैं। ऐसे में अच्छी शिक्षा की बात करना लाजमी नहीं होगा। देखिए, शिक्षा के पहले सत्र के पहले दिन सभी जनप्रतिनिधियों की और जागरूक माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सुबह सुबह जल्दी तैयार कर स्कूल भेजा जाए और स्कूल भेजने के साथ साथ उनका स्वागत भी रखा जाए। जिस तरह से माननीय शिवराज जी ने ये घोषणा की कि प्रत्येक बच्चे शिक्षा के पहले दिन स्कूल जाएं और सबकी जवाबदारी है कि तिलक लगाकर स्वागत किया जाए। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि जसलोक स्कूल में बच्चे माननीय विधायक जी के आने से पहले झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जिन बच्चों को हम तिलक लगाकर शिक्षा के दिन स्वागत करने पहुंच रहे हैं और वो बच्चे अगर शिक्षा अपने स्कूल की साफ़ सफाई कर रहे हैं तो ये गलत कृत्य है। इस तरह के कृत्य ना तो प्रिंसिपल को कराना चाहिए ना आम जनता को, क्योंकि स्कूल में जो है साफ़ सफाई करने के लिए कर्मचारी शासन की ओर से उपलब्ध कराए जाते हैं। और इस तरह का कोई वाक्य है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रिंसिपल ये कृत्य कर रहे हैं तो उन पर शासन को कार्रवाई करनी चाहिए कि ताकि बच्चों से झाड़ू न लगे। तो इस तरह की अगर कोई वार्तालाप व्यवहार प्रिंसिपल का आम जनमानस से ठीक नहीं है तो उसको जिला शिक्षा अधिकारी से संबंधित अधिकारियों को जानकारी देना चाहिए कि भाई इसका व्यवहार जो है स्कूल लायक नहीं है, तो इसको कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जाए। और यह दूसरा शिक्षक जिसका व्यवहार भी सही हो तो जो कार्य को कार्य के रूप से करे। यह है शिक्षा का मंदिर जसलोक शासकीय स्कूल। यहाँ पर बच्चों से पढ़ाई के नाम पर झाड़ू पोछे कराए जाते हैं। यहाँ पर यदि कोई मंत्री, मिनिस्टर, विधायक आता है तो यहाँ की बच्चियों को झाड़ू पोछे करवाए जाते हैं। और जब हम लोगों ने इस बारे में बात करना चाहिए तो यहाँ के प्रिंसिपल ने पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कैमरामैन कृष्णा सिंह के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट, बैरागढ़। संतनगर के संस्कार स्कूल में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जहां एक तरफ इस योग दिवस की चर्चा पूरे विश्व में है तो वहीं भाजपा के सुशील वासवानी ने कहा कि दिमाग के ढीले लोग सबसे ज्यादा भारत में हैं। योगा प्राचीन समय से चला आ रहा है। योग का बड़ा महत्व है और जो लोग योगा नहीं करते ऐसे पागल लोगों की संख्या भारत में ज्यादा है। वहीं इस कार्यक्रम में बच्चे, बूढ़े और जवानों ने उत्साह के साथ योगा किया। आज के इस शुभ दिन ही कहना चाहिए, योग दिवस यानी शुभ दिन है आज, और जीवन को एक ट्रैक पे लाने का, और ये एक साधन है आदिकाल से चला आया है। अगर मनुष्य को अपना शरीर संतुलित रखना है तो मुझे लगता है कि योगा से बढ़ के कोई भी इस तरह का नहीं है कि भाई हम अपने आप को संतुलित कर सकें, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो इस तरह से फिर तो कहना चाहिए कि जानवरों की तरह
उछल कूद और उसमें रहता है, मगर हम जब योगा करते हैं तो शरीर के हर अंग को, दिमाग से लेकर और शरीर के हर अंग को हम लोग योगा के द्वारा संतुलित करते हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि योगा से, और दुनिया में अगर सबसे कम अगर दिमाग के ढीले लोग हैं तो वो भारत में है, क्योंकि योग का बड़ा महत्व है। बाकी दुनिया को देखा जाए तो इस तरह के उछल कूद से और अपने आप को संतुलित नहीं रखने वाले लोगों में, यानी पागल लोगों की संख्या ज़्यादा है दुनिया में, ये उसको स्पष्ट ऐसा कहना चाहिए। तो इससे लाभ है, हर तरह का लाभ है। हमारी जो शक्ति है, स्मरण शक्ति वो बढ़ती है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। और बहुत समय पहले आदिकाल से लोग क्यों करते थे, उस समय तो ये अस्पताल नहीं थे, दवाखाने नहीं थे, और लोग योगा के द्वारा ही अपने आप को ठीक रखते थे। मुझे लगता है ये बहुत, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और बाबा रामदेव जी के और उत्साहित करने से और सारा ये एक बड़ा कार्यक्रम और दुनिया को संदेश दिया है। मुझे लगता है अवश्य दुनिया अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी और इसका लाभ लेगी। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। तीन दिन पूर्व नगर में ग्वालियर रोड से लापता हुआ भगवान दास कुशवाहा निवासी पचोखरा को इंदरगढ़ पुलिस ने खोज निकाला है। अपहरण की झूठी कहानी गढ़ गायब होने वाले भगवान दास को पुलिस को ग्वालियर जिले के पिछोरा में मिला। भगवान दास का कहना है कि वह अपहरणकर्ताओं को बहला फुसला कर भाग आया। पिछले 3 दिन से वह मथुरा में रुका हुआ था। भगवान दास के मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। बता दें कि 14 जून को परकोचा निवासी भगवान दास अपने भांजे अमित के साथ ग्वालियर रोड स्थित किराने की दुकान पर बैठा था। शाम 6 बजे उसके भांजे ने कहा कि वह कुछ देर से आ रहा है। 2 घंटे बाद भगवान दास ने अपने मोबाइल से बहनोई पूरन कुशवाहा निवासी पहाड़ी को फोन कर बताया कि उसका अपहरण हो गया है और वह अज्ञात बदमाशों के चुंगल में है। पूरन की सूचना पर इंदरगढ़ पुलिस सक्रिय हुई। लगातार भगवान दास की तलाश में जगह जगह दबिश दी गई। गांव में पूछताछ करने पर सामने आया कि भगवान दास पर कर्ज है। भगवान दास अपने ही मोबाइल नंबर से बहनोई को फोन करता था और खुद के अपहरण को लेकर 2.5 लाख रुपए स्वयं के खाते में डलवाने की मांग कर रहा था। शुक्रवार को फोन कर भगवान दास ने बहनोई पूरन से कहा कि 2.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में डलवा दे, जिस पर पूरन ने कहा कि वह उसके हिस्से की जमीन बेच देता है। जमीन बेचने के बाद मिलने वाली रकम को वह अकाउंट में डला देगा। खुद की जमीन बिकते देख भगवान दास ने कहा कि जमीन न बेचें, किसी से उधार लेकर 50,000 रुपए के अकाउंट में डलवा दें। जो छोटे होते सब शादी का कर्ज आता, सब जमीन गाने रख रही थी अपन ने, वो नहीं उठ पा रही थी और रिश्तेदार पूछा बताई कर रहे थे जाना, कर्ज नहीं पट पा रहा तो जैसे पहले दतिया से बैठे मथुरा के 20 किलोमीटर के आसपास में रहता है। ऐसे नया बस स्टैंड है और वैसे भी हैं बाजार छोटे छोटे, वहाँ बहनों की लाने जीजा जी क्या कहते थे उनसे कहते थे कि पैसे पहुँचवा दो, हमारी जगह बेचवा दो। हाँ, अपनी कहानी अपने आदन रची। शनिवार को सुबह भगवान दास ने पुनः बहनोई के मोबाइल पर फोन कर कहा कि वह बदमाशों के चुंगल से छूट कर आ रहा है। शाम को भगवान दास ने फोन किया कि वह पिछोर के जंगल में है और उसे टेकनपुर के मोबाइल टावर दिख रहे हैं। इंदरगढ़ टीआई वायस तोमर ने पूरन को उसके पास भेजा और पीछे से खुद भी रवाना हो गए। वहां जैसे ही वहां पहुंचे तो भगवान दास वहां सकुशल मिला। टीआई तोमर भगवान को थाने लेकर आए और पूछताछ की। अब भगवान दास का मनगढ़ंत कहानी रचने का, किसी निर्दोष को फंसाने को लेकर उल्टा प्रकरण दर्ज होगा। दिनांक 14/6/17 को ये फरियादी नरेंद्र सनोप मोहन सिंह कुशवाहा निवासी पचोखरा ने थाने पर रिपोर्ट की थी कि उसका भाई भगवान दास इंद्रगढ़ की दुकान से कहीं चला गया है बिना बताए। उसकी रिपोर्ट के बाद में ये जो गुमशुदा है भगवान दास, इसके जीजा के मोबाइल पे फ़ोन आया कि ये भगवान दास ने किया कि मुझे बदमाशों ने पकड़ लिया है, मेरी पकड़ हो गई है। ये फिर उसने हमें बताया, क्योंकि अपहरणकर्ता ने पहले ज़मीन बेची थी अपनी, उसका छोटा भाई नाबालिग था तो इसके हिस्से की ज़मीन बिच गई थी। बिछी नहीं, उसने गिरवी रखी थी, 1,10,000 रुपये में गिरवी रखी थी, जिसका ब्याज उसे सब देना था। क्योंकि इनमें 6 बीघा ज़मीन है मात्र, 2 भाई हैं, माँ हैं, तो इसने ये, और इस पर कुछ कर्जा भी है, तो इसने ये प्लानिंग की कि
कि मैं अपना अपहरण का नाटक करके वो अपने नाम से पैसे डलवा लूँ, अपने नाम से पैसे डलवा लूँ, तो उन पैसों से उस अपनी ज़मीन को खरीद लूँ, भाई की ज़मीन बिक जाए या जीजा अपनी ज़मीन बेच दे। तो इसने जो गिरवी ज़मीन रखी हुई है वो इसे मिल जाए और इस पर जो कर्जे हैं वो हट जाएँ और कुछ पैसा इस पर बच जाए। इसलिए पुलिस ने उसका बयान लिया है। अब यहाँ आके उसने सच सब बता दिया है। उसने बता दिया है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ से गया था, 6 बजे बैठा था, दतिया से मैंने फ़ोन किया था कि मेरा अपहरण हो गया है। फिर मैं दूसरे दिन मथुरा से मैंने फ़ोन किया, मथुरा के आसपास ही वो घूमता रहा। हमारे यहाँ गुमशुदगी कायम है। हाँ, गुमशुदगी का प्रकरण पंजीबद्ध है, उसमें ये दस्तयाब हो चुका है। इसने सही बात बता दी है। अब इतनी झूठ बोला है, इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। दतिया मध्य प्रदेश से सर्च स्टोरी के लिए रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कर योग पद्धति को मजबूत प्रदान करने के लिए रसाल गांधी पार्क व अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के सुबह लखनऊ में लाखों लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। योग की परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। जिस तरह स्वस्थ शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह स्वस्थ शरीर के लिए भी व्यायाम या योग की आवश्यकता होती है। योग से शरीर को स्वस्थ, बीमारी विहीन बनाया जा सकता है। जिस तरह से आजकल हमारा रहन सहन, खान पान बदल गया है, ऐसे में योग ही है जो हमारे शरीर को स्वस्थ, रोग रहित बनाए रखता है। बलिया रसाल से मुमशाद अहमद की रिपोर्ट। यूपी के बिजनौर के हल्दौर ब्लॉक के मुबारकपुरा कला गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजान के मुकद्दस महीने की वजह से गांव में शौचालय के निर्माण के लिए बिजनौर प्रशासन द्वारा दिए गए 17,56,000 रुपए वापस कर दिए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए जगता और आपसी चंदे के पैसों से अपने आप पूरे गांव के जिस घर में टॉयलेट नहीं थे वह टॉयलेट बनवाने को रुपए देना तय किया है, जिसमें 650 घरों में से 146 में शौचालय बना भी दिए हैं। 2,500 आबादी के गांव मुबारकपुर कला में प्रधान और स्थानीय ग्रामीणों के इस नेक काम की तारीफ दूर दूर तक हो रही है। इतना ही नहीं, साथ ही कई गरीब लोगों के घर तक बनाने का काम भी किसी भी सरकारी मदद से न कराया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव के सारे फैसले ग्रामीण मीटिंग करके खुद लेती है। इस निर्णय से बिजनौर के प्रशासन अधिकारी भी प्रशंसा कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कमेटी को पुरस्कृत करने की बात कह रहे हैं, साथ ही गांव के मुस्लिम समाज की तारीफ कर रहे हैं। वहीं अन्य विकास कामों में गांव की भरपूर मदद की बात भी कह रहे हैं। गौरतलब है कि अगस्त 2018 में बिजनौर जिले को ODF जिला घोषित करने का लक्ष्य है। बिजनौर में 2600 गाँव में से अभी बिजनौर के 50% से अधिक गाँव ODF हो चुके हैं। मैं पूर्व प्रधान कफीरुद्दीन ग्राम मुबारकपुर कला, तहसील चांदपुर, ब्लॉक हल्दौर, जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में 17,56,000 रुपया शौचालय के लिए आया था। मैंने अपने गांव में 90% शौचालय पहले ही बनवा दिए थे। उसके साथ साथ 10% बाकी रह गए थे, वो मैंने अब बनवा दिए। अब मेरे गांव में कोई भी बिना शौचालय का व्यक्ति या घर नहीं है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरे गांव के लिए विकास के लिए पैसा दिया जाए। मेरे गांव में नालिए, खड़ंजा ये टूटे हुए हैं। मैं चाहता हूँ मेरे गांव के लिए नालियों के वास्ते और सीसी रोड के वास्ते पैसा दिया जाए। और मेरे गांव में तालाब की दीवार नहीं है, जो कि रास्ता तालाब में गिर गया है। और उसके साथ साथ मेरे गांव में जो गंदा पानी है वो कब्रिस्तान में जाता है, उसकी दीवार नहीं है। इन सब के वास्ते मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार दे, जिससे मैं गांव का विकास कर सकूं, क्योंकि मेरा गांव इस टाइम खड्डे में है। इसीलिए मैंने शौचालय से गांव मुक्त किया है, जिससे सरकार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का प्रबंध करे। पैसा मैंने इसलिए वापस किया है क्योंकि मेरे गांव में 90% बने हुए थे और 10% मैंने बनवाए, क्योंकि एक मकान गरीब आदमी का, एक विधवा औरत का नहीं था और न उसका शौचालय था, वो मैंने अपने पास से बनवाया है। और मेरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ना बना सके। जो गरीब थे उनके हमने बना दिए, अपने पास से बनाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शौचालय से मुक्त जब मेरा गांव हो गया तो सरकार विकास के लिए मेरे गांव के लिए पैसा दे।
किया उसको वापस कर दिया सरकारी, और अपने पैसे से अपना पारिश्रमिक लगाकर शौचालय भी बना रहे हैं और गरीब लोगों के मकान भी बना रहे हैं। क्या कहना है आप सब लोगों का? आप एकदम सही कह रहे हैं। मुबारकपुर खारा के ग्रामवासियों ने एक नज़ीर पेश किया है। कुल 147 लाभार्थी हैं जिनको 70,56,000 दिया गया था शौचालय निर्माण के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने संसाधनों से शौचालय बनाएंगे। तो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और अन्य ग्राम पंचायतों के लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो इसमें काम करते हैं, पहले गाँव को सर्वे कराते हैं कि कितने शौचालय विहीन परिवार हैं, और जो भी शौचालय विहीन परिवार होते हैं तो उसमें देखते हैं कितने लोग अपने संसाधनों से बना सकते हैं और कितने लोग नहीं बना सकते हैं। जो अपने संसाधनों से बना सकते हैं तो उनको हम प्रेरित करते हैं कि वो स्वयं शौचालय बनाएं और बिना किसी सरकारी मदद के बनाएं, और उनको हम लोग ये भी प्रेरित करते हैं कि शौचालय बनाते उसको उपयोग करें और खुले में मत जाएं। और गांव के जो इस मुबारकपुर गांव को जो 147 लोगों ने मिसाल पेश किया है, ये वो लोग हैं कि जिनको हमने सहायता दे दी है। इसका मतलब इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद इन्होंने रमजान के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये कहा कि हम अपने संसाधन से बनाएंगे। निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है और हम इस गाँव को विजिट करेंगे और विजिट करके ये भी देखेंगे कि ग्राम पंचायत को क्या क्या सहायता और दी जा सकती है। उदाहरण के लिए हम ग्राम प्रधान को पुरस्कृत करेंगे, पंचायत सेक्रेटरी को पुरस्कृत करेंगे। इसके अलावा पूरी ग्राम पंचायत को हम धनराशि देंगे जो विकास के काम में आ सकेगी। जो लोग सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं, कहते हैं कि इसका पैसा नहीं आ रहा, इस तरह की बातें होती हैं, ये लोग खुद काम कर रहे हैं, तो क्या मैसेज करना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो हमारा शौचालय का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि जिसको भी ODF कहते हैं, कि मतलब बाह्य शौच मुक्त, तो इस पर CLTS विधा है। CLTS का मतलब ये है कि समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना समुदाय की भागीदारी कोई काम नहीं हो सकता है, केवल सरकारी व्यवस्था से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पूरे जनपद में हमारा काम समुदाय की भागीदारी के साथ चल रहा है और इसके साथ बहुत अच्छा काम किया है। करीब करीब हमारा जो है 10 ग्राम पंचायतों ने पैसा वापस किया है, जिनको हमने दिया था उन्होंने वापस किया है, और जो पैसा वापस किया उसको हमने गाँव के विकास में लगाया है। तो हम हर जगह यही कह रहे हैं कि जो लोग वास्तव में गरीब हैं, जो लोग स्वयं नहीं बना सकते हैं, वही सरकारी पैसा लें, और जो बना सकते हैं वो शौचालय बनाएं और एक मिसाल पेश करें। बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम बड़े उत्साह से मनाया गया। कैंट के रामलीला ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भाग लिया। इस दौरान योग दिवस मंत्री ने करीब 5,000 लोगों को योग की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में सेना के सैकड़ों सैनिकों ने भाग लिया। वहीं सैनिकों ने मलखान योग के जरिए वहां जोर दिखाए और लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। रिमझिम बरसात में हुए कार्यक्रम में DM नरेंद्र सिंह के अलावा जिले के समस्त पदाधिकारियों ने भी योग में हिस्सा लिया। हो सकता है आखिर में जब आदरणीय मोदी जी बोले तो उन्होंने एक ही तरीका बताया कि ना हमारा पर्यावरण कुछ बिगाड़ पाएगा, ना हमारा वातावरण कुछ बिगाड़ पाएगा। यदि हम सब योग करना प्रारंभ कर दें तो उससे प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। इस बात को पिछली बार भी 102 देशों ने स्वीकार करते हुए योग किया और आज पूरा विश्व ऐसा उमड़ पड़ा है योग के लिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि पुनः पूरी दुनिया को भारतवर्ष ने एक मंत्र दिया है, स्वस्थ रहने का, स्वस्थ विचार का, एक भाईचारे का, और वो मंत्र यदि दिया है तो आदरणीय योगी जी का इस पूरे देश पे एक इतनी बड़ी देन है कि जिसको वर्तमान शताब्दी नहीं आगे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी और आदरणीय मोदी जी एक मजबूत स्तंभ होंगे। शाहजहांपुर से सर्च स्टोरी के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। कहते हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती। सौभाग्य परिवार के घरों में बेटियों के चरण पड़ते हैं। गुरु की नगरी में रहने वाली एक बेटी डॉक्टर रेणु गिल सीमा सुरक्षा बल में बतौर कमांडो सिलेक्ट हो गई है। स्थानीय यासीन रोड में रहने वाले मोहनलाल, जो कि मोहन पहलवान के नाम से जाने जाते हैं, इनकी बेटी परिवार के बच्चों में चौथे स्थान पर है। 29 वर्ष की डॉक्टर रेणु की नियुक्ति BSF में बतौर कमांडेंट हुई है। अपने निवास पर अपने पिता मोहनलाल, माता जिनत गिल, भाई सौरभ मैथु की उपस्थिति में रेणु गिल ने बताया कि BSF में उन्होंने असिस्टेंट कमांडर के तौर पर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर उत्तरी बंगाल में सिलीगुड़ी के BSF के अस्पताल में पहली तैनाती दी गई है। रेणु जनरल MBBS की डॉक्टर है
और डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने यूक्रेन में हासिल की है। उन्होंने बताया कि हमारे देश के जवानों को डॉक्टरों की भी ज़रूरत है ताकि काबिल डॉक्टर देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों का बेहतर ढंग से इलाज कर सके। मेरा नाम है डॉक्टर रेनू गिल। मैं ACMO ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਇਨ BSF। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਹੈਕਟਿਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਰੇਮਨੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ IAS ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ 32 ਸੀ, 32 ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਨਾਰਥ ਬੰਗਾਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸਿਲੀਗੁੜੀ 'ਚ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੀ, ਰੈਂਕ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਨਾ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਫੀਮੇਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਬਲ MA ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਅਫਸਰ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਬ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਅਜੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅੱਛੇ ਪਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਲ ਕਰ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗੇ। ਘਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਨਤ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੀਨਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਕਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅੱਛੇ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਗਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਵੀਰੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਂਗ ਲੇਡੀ ਹੋ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮੈਂ ਪਾਲ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਚੱਲੇ ਨੇ। 4 ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਬੇਟੇ, ਬੇਟਿਆਂ ਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ? ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ भी मेरा पूछो ही कुछ ना। अमृतसर से सर्च स्टोरी के लिए नरेंद्र सत्ती की रिपोर्ट। मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे चोरों ने दुकान में चोरी करने के लिए चादर का सहारा लिया और गैंग का एक सदस्य दुकान के अंदर बिना ताला तोड़ के शटर के नीचे से बड़ी ही सफाई से अंदर घुस गए और करीब 15,000 रुपए की नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह वारदात दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है और जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले के संबंध में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुई और मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया के साथ बदसलूकी भी की। प्रकाश चंद्र सिंधी हाउस का ओनर है। साड़ी ओल्ड डीएमसी के सामने दुकान पैंती है। रात असी 11 बजे दुकान बंद करके जाने, 10:30-11 बजे रोज़। जिदा ही सवेरा बेटा गया 9 बजे दुकान खोली, 9:30 बजे ताकि देखदा कि दुकान का गला खुला पिया सीगा और च पैसे बिल्कुल नहीं सीगे। कुछ देर बाद असी देखा कि पड़ताल की और जांच के बारे, फिर देखा सीसी कैमरे लगे और जांचकारी की। फिर पता लगे कि सवेरे तड़के 4:30 बजे मेन रोड पर 6 बंदे आए, चादर फैला के खड़े होकर उन्होंने एक बंदा अंदर वाड़िया शटर खिंच के। उस दौरान उन्होंने सारी कार्रवाई की। ये काम 4-5 मिनट च करके वापस निकल गए। बाकी असी ये सारी कार्रवाई पुलिस ने रिपोर्ट कर दी है, नाल वो भी पेन ड्राइव बना के दिखा दे दी है। इसलिए साडा जी पूरी सहायता की जाए केस की। सिंधी हाउस का ओनर ऑपोजिट ओल्ड डीएमसी डंडी स्वामी रोड तो साढ़े शॉप च कल राती आधी रात को चोरी हुई है जी। 11 बजे असी शॉप क्लोज करके गए हैं तो सवेरे असी जब आके देखा तो 9:30 बजे जब ओपन की तो साढ़े गले च जब गला खोलिया तो देखा तो वो कुछ भी जिन्ने पैसे रखे सी 10-15 हज़ार जिन्ने भी सीगे वो कुछ भी नहीं सीगा, सारा बिल्कुल खाली करवाया सी। तो जब असी छानबीन की अपने कैमरे चैक किए तो वो पता लग्या कि साढ़े दुकान दे विच 6 को मैंबर आए है तो उन्होंने शटर चक के चोरी की है तो वो सरेआम बाहर निकल गए हैं। तो हुण साडे कोल असी पुलिस इंक्वायरी करवाई है, साड़ी सहायता की जाए।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾर्डिंग ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग हैगी साढ़े को। लुधियाना से सर्च स्टोरी के लिए जसवीर जस्सी की रिपोर्ट।